नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, कौन सा भौतिक परिवर्तन कहलाता है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अंतर यहाँ पर लिखे हैं, एक तरफ मैंने भौतिक परिवर्तन लिख रखे हैं और दूसरी तरफ मैंने रासायनिक परिवर्तन लिख रखे हैं। तो एक एक करके इनको जानेंगे। पहला है भौतिक परिवर्तन। तो पहले में भौतिक परिवर्तन में क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी जब भौतिक परिवर्तन होगा तो एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। यानी अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम देखो इन गुणों के आधार पर, ये हमारे क्या है, गुण है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के जो गुण हैं, इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि किसी चीज के अंदर भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। तो पहला हमने देखा, अगर भौतिक परिवर्तन होगा यानी कोई परिवर्तन हो रहा है और उसमें क्या है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, अगर हमें रासायनिक परिवर्तन देखना है तो इसमें क्या है, एक नया पदार्थ बनता है। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और वहां पर एक नया पदार्थ बन रहा है तो यानी वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब है जिसको बदला जा सकता है, यानी ऐसा नहीं है एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा इसको वापस उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता, ऐसा नहीं है। ये एक अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर इसके बाद और बताऊंगा, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसके गुण बता रहा हूं। ये तो परिवर्तन में कौन कौन से हैं। ये जो है रासायनिक परिवर्तन क्या है, स्थायी परिवर्तन, यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा इसको वापस नहीं लाया जा सकता। तीसरा है, ये एक प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती जैसा मैंने अभी आपको बताया ऊपर, अस्थायी, तो यही है इसका मतलब। प्रतिवर्ती का मतलब है कि इसको जो है अपनी वापस मूल स्थिति में लाया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि हमने बर्फ है, बर्फ अगर पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, पानी, और पानी को जमाएंगे तो फिर किसे क्या बन जाएगा, बर्फ। यानी कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकता है। उसकी स्थिति क्या है, वो है पानी ही। पानी ही तो बर्फ बना और बर्फ फिर पिघलने के बाद पानी बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये अप्रतिवर्ती है, मतलब वही, इसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो इसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई खाना खाया और वो हमारे पेट के अंदर जाके पच गया। अब वो पच गया तो ऐसा थोड़ी है कि वापस हम रोटी निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमने जो खाया वापस वही निकाल सकते हैं, नहीं हो सकता। ये क्या है, अप्रतिवर्ती होता है, यानी इसको वापस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। फोर्थ है हमारा, भौतिक परिवर्तन में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, मतलब हीट, लाइट, ये जो फॉर्म है एनर्जी की, हीट, लाइट, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट हमारा, इसमें पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर कोई भौतिक परिवर्तन होगा तो उसके अंदर जो उसका द्रव्यमान है यानी मास है वो नहीं बदलेगा। लेकिन जो एक रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जो पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान है वो बदलता है। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इनके। तो पहले भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला है, देखो यहाँ पर बर्फ का पिघलना, यानी अगर बर्फ पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, पानी। बर्फ पिघलेगा, पिघलने के बाद क्या, पानी बन जाएगा। और पानी जो है, पानी को अगर हम जमा देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो वह जम जाएगा, तो फिर बर्फ बन जाएगी। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बर्फ, पानी जो है जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा। और दोनों ही क्या है, पानी ही है। एक ठोस अवस्था में है और एक द्रव अवस्था में है, लेकिन है तो पानी ही। ऐसा थोड़ी है हमने पानी को जमाया तो वो कुछ और बन गया, नहीं, वो क्या रहेगा, वो रहेगा पानी ही। ठीक, ऐसे ही दूसरा है हमारे पास पानी का जमना। ये मैंने आपको बता दिया। गिलास का टूटना, गिलास टम्पलर होता है, कांच का गिलास वगैरह होता है, उसको तोड़ दो, स्टील का भी वगैरह जो टूटेगा, मतलब काट वाट दोगे तो क्या होगा, वो रहेगा तो गिलास ही। ऐसा थोड़ी है गिलास गिर के टूट गया, चम्मच बन गया, नहीं, रहेगा क्या, गिलास ही। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बना इसके अंदर। फिर कागज का फटना, कागज को फाड़ दो, कागज ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कागज फाड़ दिया तो पेंसिल बन गया, नहीं, रहेगा तो कागज ही। भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाता है। देखो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती जलती भी है, यानी मोम जलता भी है और पिघलता भी है। तो सारा तो ना ही वो जल जाता है और ना ही पिघल जाता है, तो पिघल तो जाता है लेकिन पूरी तरह से जलता नहीं है। तो ये जो मोमबत्ती का जलना है ये रासायनिक परिवर्तन भी है, एक भौतिक परिवर्तन भी है। लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, पानी में नमक का घुलना।
पानी के अंदर नमक डाल दोगे, नमक घोल दोगे, तो पानी क्या है, पानी के अंदर वो नमक हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वो हमें नहीं दिख रहा है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, नहीं। पानी को, अब जो पानी के अंदर नमक घोला है उस नमक को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी विधियां हैं। तो ये क्या हो गया भाई, मैंने कहा मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो पानी से अगर वापस नमक को प्राप्त किया जा सकता है इवेपोरेट करके, तो फिर क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी कि ये जो है अस्थायी परिवर्तन थोड़ी हुआ, स्थायी परिवर्तन थोड़ी हुआ, ये तो अस्थायी परिवर्तन हुआ। यानी इसको वापस से जैसा जो हमने जैसी अवस्था थी इसकी उसको वैसी कर सकते हैं, यानी नमक को वापस उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है पानी के अंदर नमक डालूंगा तो वो कुछ और बन जाएगा, वो रहेगा ही क्या, नमक और पानी ही उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बादलों का बनना। भाई आप सबको पता है पानी जो होता है भाप बनता है और ऊपर जाके बादल बन जाता है, और वही बादल फिर से बरस जाता है तो पानी के रूप में आ जाता है। तो पानी, तब बादल में भी पानी ही है और नीचे से भी वो पानी ही गया है, तो मूल अवस्था में आ सकता है वो वापस बादल से बारिश होकर पानी यानी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी वो क्या होता है, चूर्ण में बदल जाता है, चूर्ण बन जाता है उसका। तो अब ऐसा नहीं है कि उस चूर्ण से हम दोबारा से मैग्नीशियम रिबन बना लेंगे, नहीं, वो तो रासायनिक परिवर्तन है, हो गया। यानी कि एक नया पदार्थ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण होता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है उसको दोबारा से क्या बनाया जा सकता है, मैग्नीशियम रिबन बनाया जा सकता है, यानी एक स्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लोहे का जंग लगना। लोहे में अगर जंग लग जाता है तो लोहे में जंग लगने के बाद ऐसा थोड़ी है कि लोहे में जंग लग गया, जंग लगने के बाद खराब हो गया दोबारा से लोहे बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, खत्म, फिर तो खत्म हो गया ना। जंग में, लोहे में जंग लगना तो ये क्या है, स्थायी परिवर्तन। एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया, और जंग लगता है तो वो क्या, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक। फलों का पकना। फलों का पकना, जब फल पकते हैं, कच्चे फल होते हैं और धीरे धीरे पकते चले जाते हैं और जैसे पक जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो फल पहले, अब जो पक गया है वो दोबारा से कच्चा हो जाएगा, नहीं, एक बार पक गया तो पक गया, स्थायी परिवर्तन हो गया उसके अंदर। ठीक है। भोजन का पकना। भोजन का पकना, भोजन पकाते हैं हम, भोजन पकाते हैं जैसे कि रोटी है, सब्जी है, इनको पकाया जाता है। तो पकने के बाद ऐसा थोड़ी है हमने मान लो कोई सब्जी बनाई तो उसको वापस से कच्ची सब्जी कर देंगे, नहीं होगा। हमने आटा लिया, रोटी बनाई, रोटी से ऐसे थोड़ी दोबारा से वो आटा बन जाएगा, नहीं बनेगा, स्थायी परिवर्तन हो गया। ऐसे ही भोजन का पचना, हमने कुछ भी खाया, जो हम खाने योग्य जो चीजें हम खाते हैं वो पच जाता है, ऐसा थोड़ी है कि वो वापस ही हम खाना निकाल देंगे, नहीं, पच गया, खत्म, स्थायी परिवर्तन। सांस लेना, सांस ले रहे हैं हम, और जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या, ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, और जब हम कुछ खाते हैं तो उससे अंदर जो खाते हैं उसमें से ग्लूकोज निकलता है। तो जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां से क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, यानी उसमें वो बदल जाता है। जो हमारी जब सांस लेते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह जो होता है वो किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। तो ये भी क्या है, सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा इसका एग्जाम्पल, दूध का दही बनना। दूध एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसके उदाहरण दोनों बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।